आज हमारे देश में भ्रष्टाचार एकदम शिखर पे पहुंचा हुआ है, तो उसका सफाया कहां से करेंगे? हमारे घर से। अगर हर घर के लोग अपने घर की सफाई करना शुरू करेंगे तो पूरा देश साफ सुथरा हो जाएगा। आप क्या मानती हैं कि आपके पिता भ्रष्ट हैं? वो तो हमें मालूम नहीं, लेकिन जिसके पास कुछ छुपाने लायक है उसके मन में जरूर चोर है। आज हमारे डैडी अपनी एसेट डिक्लेयर करना नहीं चाहते। इसका मतलब है उन्होंने अंदर ही अंदर माल छुपा के रखा है। मीनाक्षी जी, क्या आप बता सकती हैं कि आप जो ये लड़ाई लड़ रही हैं, क्या उसमें सफलता मिल रही है? 100%। आज दूर दूर से लोग हमें सपोर्ट के लिए संदेश भेज रहे हैं। हम मिस्टर खैनार को भी कांटेक्ट करने वाले हैं और मिस्टर सेशन को भी ये मामला आफ्टर रिटायरमेंट इंटरेस्टिंग लग सकता है। देखा देखा हमारी मम्मी की महानता। जंग जारी है लेकिन फिर भी डैडी को लव लेटर लिख रही है। मेरा मारे भूख के बुरा हाल है और ऊपर से ये तमाशा। प्लीज तुम इनकी बात मान लो वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी और मुझे पक्का भरोसा है मेरी आत्मा भटक जाएगी। नहीं, दो दो भटकती आत्माएं मैं एक साथ नहीं झेल सकती। मुझे बताओ क्या लिखा है लेटर में। खबरदार हाँ, इसके झांसे में मत आना, अड़े रहो अपने जिद पे। आज जी न्यूज वाले आए हैं, कल दुनिया भर के चैनल वाले डब्बा बाटली बजाते आ जाएंगे। इस बूटे के उपवास की वजह से तुम दुनिया की नजरों में मोगैम्बो से भी बड़े विलन बन जाओगे। मालूम है आजकल विलन लोग 70-70 लाख रुपए ले रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हारा, ये जीते। मैं आप सब लोगों के सामने कुछ डिक्लेयर करना चाहता हूँ। मतलब आप अपनी एसेट डिक्लेयर करना चाहते हैं? जी हाँ। वाह वाह डैड वाह, हाथ मिलाइए हाथ मिलाइए। इसे कहते हैं पक्का जोरू का गुलाब। बीवी को एक वक्त का खाना क्या नहीं मिला और ऐसे तड़पे जैसे जल बिन मछली। आदत है। डैड आप इसको छोड़ो, आप अपने एसेट्स डिक्लेयर करो। हम वैसे तो मैं एक नौकरी करने वाला मिडिल क्लास आदमी हूँ। डैडी आप मिडिल क्लास हो या थर्ड क्लास वो जनता डिसाइड करेगी, है ना? हाँ, आप सिर्फ अपने एसेट्स डिक्लेयर करो। चलो। अरे कोई इसका मुंह बंद कराओ, नहीं तो मैं सबके सामने संन्यास डिक्लेयर करूंगा। हंस रही हैं। आदत है, आदत है। रहने दो डैडी, जो आपके बस का रोग नहीं वो काम क्यों करना? आप अपने एसेट डिक्लेयर करो ना। हाँ, मैं कह रहा था कि मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। मेरा एक छोटा सा घर है और गांव में 2 बीघा जमीन है। डैडी 2 बीघा जमीन बिमल रॉय की थी ना? हाँ, बिमल रॉय मरते मरते वो 2 बीघा डैड के नाम कर गए थे। डैड आप बोलो। आदत है, आदत है। लेकिन मेरे पास 5 ऐसे अनमोल हीरे हैं जिसकी कीमत दुनिया का कोई भी जोरी नहीं कर सकता। बस इतना ही मेरे पास है। बस अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। चलो चलो चलो। डैडी आप क्या घर जाओ कर रहे थे? अगर उन लोगों को बियर बार में जाके बैठना होगा तो? अरे जहन्नम में जाने दो, लेकिन मेरा घर खाली करवाओ। बिना मेरा सर दर्द करे। चलो उठो उठो, मेरे लिए चाय बनाओ। चलो। अरे ऐसे कैसे खड़ी होगी, पहले इसकी भूख हड़ताल तुड़वाओ। हट जा, हट। आइए यहाँ आइए। बिना देवी जी, क्या खाकर तुम्हें अपनी भूख हड़ताल का सत्यानाश करना है? मुझे वड़ा पाव का ख्याल आ रहा है, प्लीज मुझे वड़ा पाव ला दो ना। वड़ा पाव आते आते तो बहुत देर हो जाएगी। एक काम करो, मैं नींबू पानी लेके आती हूँ, तुम उसी से अपना अनशन तोड़ो, ठीक है? मम्मी ये लो नींबू पानी। आप नहीं, आनंद जी को गिलास दीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैंने भी। नहीं, आपके लिए नहीं, आप इन्हें पिलाइए। इन्हें पिलाना है? हाँ। हाँ डैड पिलाओ पिलाओ, शायद आपके पिलाने से मम्मी को नशा आ जाए। हमारे बच्चों का हिसाब किताब भी कमाल का है। बात का बतंगड़ बनाना कोई उनसे सीखे। तो गई क्या? ये मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो जवाब क्यों नहीं देती? मुझे आज मत लगा। क्यों? अजीब दादागिरी है।
और भूख हड़ताल पे तुम बैठी और मेरे संसार की डॉक्यूमेंट्री को 70 mm का वल्गर फिल्म बना दिया। फिर मैं खामोश हूँ और तुम मुंह छुपा रही है। कमाल है। मैं समझती थी, मैं तुम्हारे सारे राज जानती हूँ, तुम्हारी सारी बातें जानती हूँ, सिवाय उस दीवार की लव स्टोरी के। पर मुझे क्या मालूम था कि तुमने मुझसे छुपाकर काला धन रखा हुआ है। काला धन? मीनाक्षी सच कहती थी, पति नाम के प्राणी को दुनिया की कोई औरत नहीं समझ सकती। तुम इतने गुनिया, ये तो मेरे सपने में भी नहीं सोचा था। अरे सपने में तुम्हें अक्षय कुमार के स्टंट देखने में से फुर्सत मिले तो सोचना। सुनो, मेरे पास कोई काला धन नहीं है और कोई गोरा धन भी नहीं है। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने झूठ बोला था। क्या? हाँ, ये कि तुम्हारी वानर सेना है ना, तुम्हारे नर्मदा नहर की तरह इशू बना डालती। मारे भूखे तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाता तो मेरा सुहाग दूसरी बार उजड़ जाता। लोग बोलते क्या मनहूस पति है, अपनी दूसरी बीवी को खा गया। तुम सच कह रहे हो? तुम्हारी झील जैसी आंखों की कसम। मेरी आंखें झील जैसी है। मुझे तैरना नहीं आता, वरना इसमें डुबकी लगाने को जी करता है। So sweet. तुम कितने अच्छे हो। Good night. सो गई, सोना सो गई। बॉस आज का पेपर पढ़ा? अबे टकले, अपन का दिमाग खराब हो गया तो सुबह सुबह ये पेपर पढ़। अरे हर रोज तो नई खबर छपती, करोड़ों का माल इधर हुआ, अरबों का माल उधर, फलाने ने ये किया, ढिमके ने ये किया। कभी कभी खुद को कोसता हूँ कि अपन गुंडा क्यों बना, लीडर क्यों नहीं बना। अभी बॉस इस उम्र में लीडर बनने का ख्वाब देखने का क्या फायदा। ये देखो, मैं एक ऐसे मुर्गे की खबर लेके आया हूँ, एक बार हलाल कर दो, लाइफ टाइम का ऐस। अरे बता, 5 अनमोल हीरो का मालिक आनंद माथुर। ये 5 में से एक भी हीरा अपने हाथ आ जाए ना बॉस, फिर तो माल ही माल। बात तो तेरी सही है, हीरे तो संभाल के रखे हुए हैं, चुराएंगे कैसे? बस कोई ऐसा गेम करते कि वो सामने से हीरे हमें सौंप दे। उसके बीवी बच्चे हैं, उठा लो उनको। नहीं बॉस नहीं, इसमें पढ़ने जैसा नहीं है। मैंने खबर निकाली है कि इसके बीवी बच्चे इतने कमीने हैं कि पूरे इलाके ने ये लोग इलाका छोड़ के चले जाए ऐसी मन्नत रखी। तो फिर क्या करें? इसी को ही उठा लेते। औलाद चाहे कितनी भी कमी नहीं हो, अपने बाप को बचाने के लिए सब कुछ लुटा देती है। वाह बालकिया वाह, तेरा दिमाग तो राजधानी की तरह चलता है। सुबह सुबह बादाम जो खाता हूँ बॉस। ठीक है बालकिया, आज शाम को अपने बच्चों को तैयार रख, इस मुर्गे को पिंजरे में बंद करना है। ठीक है। साला बम्बई में भी आदमी की क्या लाइफ है। कोलू की बैल की तरह सुबह से शाम तक पीसते रहो। ऊपर से मेरे जैसे आदमी को घर जाकर भी चैन नहीं। भजन की कैसेट लगाकर साले भांगड़ा करते हैं। ये क्या चल रहा है? तेरे को लिफ्ट दिया है। बंदूक दिखा के लिफ्ट देने वाला आदमी मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। देखो मेरा घर नजदीक है, मैं पैदल चला जाऊंगा। अगर मैं घर लेट पहुंचा तो घर के लोग मेरी आरती उतारेंगे, पता है? चुपचाप रह। अब बंदे तेरे को किडनैप किया है। मैं काजल भाई का बाप हूँ, पता है? तो गब्बर सिंह का भी बाप होगा ना, तो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझा क्या? शंकर गाड़ी चला। क्या हुआ मम्मी? आपने अपने थोपड़े पे हैरान गली परेशान चौक का नक्शा क्यों बनाया है? 7:30 बज गए, अभी तक तुम्हारे डैडी नहीं आए। उसमें परेशान होने की क्या बात है? खड़े होंगे किसी रोड पे मदारी का खेल देखने के लिए। उन्हें रोड पर खड़े होकर मदारी का खेल देखने की क्या जरूरत है? घर में रोज नया खेल देखने को मिलता है। मुझे तो परेशानी हो रही है, पता नहीं कहाँ रुक गए होंगे। मम्मी तुम भी कमाल हो। इतना मीडियोकर हस्बैंड है, फिर भी ऐसे टेंशन पालती हो जैसे किसी स्टार की वाइफ को अपने पति की हीरोइनों से टेंशन होती हो। पतिव्रता नारी के लिए उसका पति स्टार होता है। मीनाक्षी तू जरा काजल को कहना नुक्कड़ पर जाकर देख कर आए। ठीक है स्वीटी, तू जरा बबली को फोन कर दे, मैं भगवान के चरणों में दिया जलाती हूँ। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। हे भगवान, इसकी सुन लेना, क्योंकि ये जिसे मेरा कह रही है ना, वो हमारा है। कौन है
कहाँ है? अरे मेरी बात तो विश्वास करो ना, मेरे पास कोई हीरे नहीं है। पेपर वालों ने ऐसे ही छाप दिया क्या? वो तो मैंने ऐसे ही उनके सामने फेंक दिया था। इज्जत से बता, बोल हीरे देता है नहीं? मुझे तेरे को मालूम नहीं अपन के टॉर्चर का तरीका? देख देख मिस्टर फानूस, लल्लू लालटेन नाम है मेरा। देखो जो भी कुछ हो, देखो मेरी बच्चों की वजह से मैंने लाइफ में इतने टॉर्चर झेले हैं, अरे उतने तो हिटलर के एक्सपर्ट्स ने भी सोचे भी नहीं होंगे। क्या बोला? कुछ नहीं बोला, क्या बोलता मैं? बॉस एक काम करते हैं, इसके घर पे टेलीफोन करते हैं, इसके बच्चों को बोलते हैं हीरे लेके आ जाए और इसको छुड़वा के लेके जाए। मेरे बच्चे घर का नंबर बता। किसके? हाँ मैं मेरे घर का नंबर 326। टेलीफोन नंबर क्या? टेलीफोन नंबर 633-2090। 639 अरे बॉस आज शाम को वटके में पंजा खेलना चाहिए। अबे गधे, मटका बाद में खेल, पहले टेलीफोन नंबर लगा। क्या हुआ? घंटी बज रहा है। घंटी बज रहा है। टेलीफोन में घंटी नहीं बजेगी तो क्या वायलिन बजेगा? जोक समझा नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? मिस इंडिया। अरे बॉस ये तो कोई मिस इंडिया का नंबर लग गया है। वो मेरी येड़ी बेटी स्वीटी होगी। सुनो, आप कौन बोल रहे हो? मिस्टर इंडिया। काजल, काजल जल्दी आ, अनिल कपूर का फोन है। क्या बात करती है? अनिल कपूर के अभी इतने बुरे दिन नहीं आए जो हमारे यहाँ फोन करेगा। हेलो, कौन है बे? बॉस कोई अबे तबे करके बात कर रहा है। प्रॉपर आदमी फोन पे आया, काजल भाई होगा। इससे बात करो, वो तुम्हारे अच्छी तरह से बैंड बजा देगी। स्कूल में बैंड सीखी थी ना। तो जो भी है कान खोल के सुन। अब एक खटमल मारने की दवाई के ढक्कन नहीं दिया ना। आदमी कान खोल कर ही सुनता है, समझा ना? फोन क्यों किया? हम लोगों ने तेरे बाप को किडनैप कर लिया है। अबे चटनी के, तेरे को अपनी जान से जरा भी प्यार नहीं है? जानता है किसे मजाक करा है? फोन में थप्पड़ मारूंगा ना तो एक साइड के सारे दांत टूट जाएंगे। बदतमीज लड़की है। आज क्या तो? काजल बेटे, इन लोगों ने मुझे सचमुच पकड़ लिया है। अरे डैड, आप भी क्या लड़की की तरह रो रहे हो? आप काजल भाई के बाप हो। बजाओ सबके कान के नीचे एक एक। क्या बोलती है? तुम लोगों के कान के नीचे बजाने को बोलती है। ओए टपोरी सुन, तुम लोग के पास जो 5 अनमोल हीरे है ना, उनको लेके रात को 11 बजे सोल डोंगी के चप्पल के गोडाउन में चले आना, वरना तेरे बाप की लाश के 50 टुकड़े कर दूंगा कल सुबह तक। क्या? अब एक खटमल, तेरे को 5 हीरे तो क्या 5 पत्थर भी नहीं मिलेंगे। और एक बात, अगर अपन के बाबू का एक बाल भी बाका हुआ तो तेरे घर पे आकर तुझे इतने जूते मारूंगा तो तेरे खानदान में लड़कियां भी गंजी पैदा होगी। काजल, ये तूने क्या किया? हमारे डैडी को गुंडों के हाथ में मुफ्त में बेच दिया। माँ, जल्दी मारो। क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? डैड को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब मेरा क्या होगा? है ना, मेरी माँ किडनैप डैडी हो गए और ये अपने बारे में सोच रही है। क्या कहा किडनैपर ने? उन्होंने कहा कि हीरे ले जाओ और अपने डैड को ले जाओ। लेकिन हीरे कहाँ रखे वो तो हमें पता ही नहीं। ढूंढो ढूंढो, जल्दी ढूंढो। अगर डैडी को कुछ हो गया ना, फिर इनके लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। फिर मेरा क्या होगा? क्या हुआ मम्मी, आप क्यों रो रहे हो? अरे पापा, हीरे है ही नहीं। क्या? उन्होंने मेरी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए झूठ मूठ का अनाउंसमेंट किया था। अच्छा, डैडी ने हमको झूठ बोला। वेरी गुड, मिल गई ना सजा तेरी। अब खाने दो उनको गुंडों के हाथ की मार। चुप। डैडी को गुंडों से छुड़वाने के लिए कुछ ना करना ही पड़ेगा। कितने बजे बुलाया है? आज रात को 11 बजे कोल डोंगरी की चप्पल फैक्ट्री के गोडाउन में बुलाया है। चलो फिर आज रात को 11 बजे उनके 12 बजाने जाते हैं। यस! मानकिया, बंदूक को कस के पकड़ ले। अरे वो लड़की फोन पे तो ऐसा बात कर रही थी कि गॉडफादर का मार्टिन बर्डो भी सिखा लगे। क्यों बे? कौन से भगवान की मन्नत से ऐसी औलाद आई तेरे घर? मैं खुद उस भगवान को ढूंढ रहा हूँ। मीरा! यहाँ तो बड़े हैंडसम गुंडे हैं। इन लोग ने मुझे क्यों नहीं किडनैप किया? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे पति को कुछ मत करिए।
माँ, तुम्हें इन कुत्तों के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। काजल, ये तो बड़ी ज्यादती है। अरे फिल्म शोले में हेमा मालिनी धर्म जी के लिए कांच के टुकड़ों पे नंगे पैर नाची थी और तुम्हारी मम्मी को हाथ भी नहीं जोड़ने दे रही। छोड़ो छोड़ो मामा। ओ मिस्टर गुंडा, हम आपके लिए हीरे लाए हैं, आप हमारे डैडी को छोड़ दीजिए। पहले हीरे बताओ। ठीक है, एक आदमी इधर आके देख लो। क्या? जा। नहीं बॉस, अपुन को डर लगता है। डर तो अपन को भी लग रहा है, लेकिन बॉस बने रहने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। अपन जाता है, कुछ गड़बड़ करे तो इस मच्छर को गोली सुलवा देना। क्या? ठीक। भगवान का नाम ले आनंद माथुर, ये लोग गड़बड़ करेंगे। पता हीरे किधर है? ये देखो, ये देखो, ये देखो। अबे, अपुन के बाप को छोड़ दे, वरना अपुन तेरे बॉस की गर्दन को गन्ने की तरह काट डालेगा। क्या? छोड़ दो उसे। ये तो डाकू है, डाकू। ठीक है, एक कदम हमारा बॉस चलेगा, एक कदम तुम्हारा बाप चलेगा। क्यों काजल, दो कदम नहीं चल सकते क्या? चुप बैठ, पहले अपुन के बापू को भेजो। ठीक है, चलो। ठीक है, चल जा, चलो जा, चल जा, जा। एक एक कदम। ये लो बॉस। मुझे लगा ही। अरे भागो, वरना हीरो के चक्कर में हलाल हो जाएंगे। भाग। अरे अरे अरे, नाम पता तो दे के जाइए। वाह वाह वाह, शाबाश बेटी, क्या बहादुरी दिखाई मैंने। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। घर चले? चलिए, फिर घर जाके आपको झूठ बोलने का मजा चखाते हैं। हाँ। चलिए। चलो। अरे बार बार वही बात क्या पूछ रहे हो मुझसे? कितनी बार कहा तुमसे, आप लोग मानते ही नहीं। ये कौन है लोग? आप लोग कौन है? हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए। लो, आसमान से टपके खजूर में अटके। मुबारक हो डैडी, हमारे घर में इनकम टैक्स की रेड हुई है। अरे हम लोग बकायदा बड़े आदमी बन गए हैं। चुप। डैड, आप पुलिस को फोन कीजिए। ये लोग हमारी गैर मौजूदगी में हमारे घर में आए कैसे? आई एम सॉरी, हमें मालूम नहीं था कि यहाँ घर पर कोई नहीं है। हम जा ही रहे थे, मगर आपकी छोटी बेटी ने कहा कि जब आप आई गए हो तो अपनी ड्यूटी निभा कर जाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। कुछ चाय ठंडा पिया? हाँ, मैंने पूजा आंटी से कह के इनको चाय नाश्ता करवा दिया है और मैंने सोसाइटी में भी सबको खबर कर दी है कि हमारे घर में इनकम टैक्स की रेड हुई है। सच? हाँ मम्मी, रमोला आंटी तो जलकर बैंगन की भरती जैसी हो गई। आपकी इजाजत हो तो रेड शुरू करें। हाँ कीजिए, आपको जरा भी टेंशन नहीं है। वकील को किस बात का टेंशन? जा जाकर क्या आ जाएगा, लुंगी या मोर पंख का झाड़ू। Come on, officers, let's do our job. डैडी, मुबारक हो। सॉरी मिस्टर माथुर, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे मालूम था, पर वो जी न्यूज पर आई हुई आपके पास 5 हीरो वाली खबर, हाँ वो मैंने सच कहा था। सब मेरे पास 5 अनमोल रत्न हैं, मेरी 5 बेटियां, वही मेरी संपत्ति है, वही मेरी जायदाद है। बोलिए, अपनी औलाद की भी कोई कीमत हो सकती है? जी नहीं। पर मिस्टर आनंद माथुर, आपके बैंक बैलेंस की हालत देखकर तो मुझे टेंशन आ गया। कैसे निपटाएंगे आप इनकी जिम्मेदारी? अरे वो ऊपर वाला बैठा है सबके काम निपटाने के लिए। बस हम तो उसी के भरोसे बैठे हैं। सॉरी टू ट्रबल यू, मेरी हालत भी इस वक्त कुछ खास अच्छी नहीं है, वरना मैं कुछ दे के जाता। अबे शाणे, जब तक हम लोग जिंदा है ना, अपन के बाप को किसी और की जरूरत नहीं है। तेरा काम खत्म हो गया ना, चल कल्टी मार। कल्टी मार यानी जाइए। कम ऑन। ये ओ शाणे यानी सुनो मिस्टर, जाइए। ओके। पागल। क्यों आनंद माथुर, आप
आपने हमको उल्लू समझा है क्या, जो अपने रॉन्ग एसिड्स डिक्लेयर किए? अरे वो तो तुमने जबरदस्ती डिक्लेयर करवाए। मैं तो इसलिए मना करता था कि जब तुम लोगों को पता चल जाए कि मैंने तुम्हारे लिए एक पैसे की भी सिक्योरिटी नहीं की तो तुम लोगों का दिल टूट जाता। क्या करूं मैं, लाख कोशिश करूं मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे माफ कर देना। जी छोटा मत कीजिए डैड, भगवान आपको सलामत रखे। हम तो ऑलरेडी सिक्योर्ड है। हाँ डैड, और मेरी शादी के खर्चे की फिक्र भी मत करो, मैं तो भागकर कोर्ट मैरिज कर लूंगी। किसी ने कुछ नहीं बोला?